4,399। आज इस आंकड़े की चर्चा भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। यह आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। आप भी सोचते होंगे कि 4,399 क्या है, तो ये उन दिनों की संख्या है जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे, और यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। 4,399 जो आपने देखा, यह सिर्फ एक संख्या नहीं है बल्कि ये वो नंबर है जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता का गणित बदल दिया। वैसे तो राजनीति में रिकॉर्ड बनते भी हैं और टूटते भी हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़े नहीं होते बल्कि वो इतिहास की दिशा बदल देते हैं, और आज भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा ही दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो लगातार 4,398 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार के कामकाज को आज हमने अपनी भाषा में डिकोड किया है। तो अगर डिकोड की भाषा में हम उनके कार्यकाल को देखें तो देखिए, डी का मतलब है डेवलपमेंट, ई का मतलब यानी इकोनॉमी, सी यानी हमारे देश की कल्चर, ओ का मतलब है आउटरीच, डी यानी डिजिटल इंडिया, और ई का मतलब है एम्पावरमेंट। और अगर आप इसको डिकोड करके देखेंगे तो यही इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा भी रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के बारे में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि हिंदू ग्रोथ रेट के नैरेटिव के जरिए कांग्रेस देश के धीमे विकास के लिए हिंदुओं को ही लंबे समय तक जिम्मेदार ठहराती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस धीमी विकास दर को दशकों तक हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया, असल में उसका नाम कांग्रेस ग्रोथ रेट होना चाहिए। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, पहले आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है। और बड़ी ही चतुराई से इस धीमी विकास को एक नाम दिया था, हिंदू ग्रोथ रेट। यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की, लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया, जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट। इस कांग्रेस ग्रोथ रेट में ना गवर्नेंस थी, ना नीति, ना नियत और ना ही निर्णय। साथियों, पहली बार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई, तब जाकर हमें एक झलक दिखी कि विकास में गति कैसे आती है। लेकिन दुर्भाग्य से 2004 में देश फिर से अस्थिरता के बवंडर में और कांग्रेस के शिकंजे में फंस गया। विकास तो दूर की बात है, देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्णा ने वर्ष 1978 में भी किया था, और ये शब्द 1950 से 1980 के दशक के बीच भारत की लगभग 3.5% वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी थी। हिंदू शब्द का प्रयोग यहां धार्मिक अर्थ में नहीं बल्कि एक व्यंग और आलोचना के रूप में किया गया था। हिंदू ग्रोथ रेट के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की गई थी कि भारत, जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, वो भाग्य, कर्म और संतोष जैसे विचारों को मानते हैं, और इसीलिए धीमी आर्थिक प्रगति को आसानी से ये हिंदू स्वीकार कर रहे हैं। मतलब ये
कि कांग्रेस के शासन का ये वो युग था जब तुष्टीकरण के वजह से जो भारत की कम ग्रोथ रेट थी आर्थिक रूप से, उसके लिए भी हिंदुओं को ही दोषी ठहरा दिया गया था। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अब तक के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो लगातार 4,398 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक प्रस्ताव भी पारित किया। तो देखिए, सबसे पहले आप ये आंकड़ा देख लीजिए। मैं पहले वो आंकड़ा फिर से आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 4,399 दिन लगातार, जवाहरलाल नेहरू 4,398 दिन, इंदिरा गांधी 4,077 दिन और डॉक्टर मनमोहन सिंह 3,656 दिन। ये देश के 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है। आज कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक प्रस्ताव पारित किया और उनके नेतृत्व, उपलब्धियों और विकसित भारत के विजन का समर्थन किया। इस प्रस्ताव में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने का जिक्र किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याण नीतियों की प्रशंसा की गई। इसमें भरोसा जताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र के रूप में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में वो आगे बढ़ेगा। तो आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई, उसमें केंद्रीय मंत्रियों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आज जबरदस्त तालियां बजाई। वो तस्वीरें आप देखिए। तो पहले आज दिन में ये कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें एक खास तौर पर एक प्रस्ताव पारित किया गया प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में, उनकी प्रशंसा करते हुए पूरे कैबिनेट ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। इसके बाद आज भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए की विशेष बैठक में भी सम्मानित किया गया। एक खास बैठक बुलाई गई जिसमें एनडीए के बड़े बड़े नेता आए थे, जो घटक दल हैं एनडीए के, और उनके मुख्यमंत्री भी आए थे। इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और एनडीए के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पेश किया। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक है। Table before this August House gathering, resolution of gratitude, historic tribute to India's longest serving continuously elected Prime Minister Sri Narendra Modi ji. The right leader at the right time, at the right place, Narendra Modi ji as Prime Minister of this great nation. That is his strength. He is both our anchor and our innovator, working with a single agenda, that is nation first, a principle that all of us has constantly keep it in mind. Entire nation has to follow. 21st century belongs to Narendra Modi ji. 2001 he elected as Chief Minister. Now nearly 25 years. Sometimes I am also introspecting myself. How is able to live up to the expectations of the people? That is very, very important. That is the leadership Honorable Prime Minister is having. लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, सभी साथियों ने उस पर समर्थन और अपने संवाद और अनुभव के साथ अपनी बातें रखी हैं और अनुप्रिया पटेल जी ने पूरे प्रस्ताव को हम सबके बीच में रखा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन सभी लोग खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन भी करें और इस प्रस्ताव को पास करें।